What is up guys? So if you like riding a lot तो आपको एक इशू पड़ता ही है and that is your sneakers या आप जो भी जूते पहनते हो तो इधर से डिप्लीट होने लगता है. As you can see मैंने ये गलती किया है, मतलब मेरे आधे से ज़्यादा जूते ख़राब होने पे आया है. आई हैव टू गेट न्यू शूज़. सो हाउ कैन वी फिक्स दिस प्रॉब्लम? अगर आप बाइक चलाओगे तो इट्स नॉट दैट आप बाइक चलाना बंद करोगे, उसके लिए एक डेडिकेटेड शूज़ रखोगे, क्योंकि हर बार मन के हिसाब से लाइक वी ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस. मेरे को किधर और जाना है तो मैं जूते वो हिसाब से पहनूंगा. कभी कोई ऑफिस का टाइप का काम रहेगा तो ऑफिस के शूज़ पहनूंगा. तो वो बदल तो नहीं सकते ऑन अ डेली बेसिस इफ़ वी आर राइडिंग, राइट? सो उसके लिए एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है. द सोल्यूशन इज़ दिस. नाउ ये क्या है एग्जैक्टली? तो जब भी हम लोग गियर शिफ्ट करते हैं अप डाउन तो हमारे शूज़ पे वो क्रीसेस और ब्लैक मार्क आते हैं. कुछ लोग प्रो टेपर का वो लगाते हैं बट इट वर्क्स टू अ सर्टेन पॉइंट. थोड़ा सा ही काम करता है, पकड़ लो, क्योंकि कुछ बाइक्स जैसे मेरे बाइक पकड़ लो एवेंजर, उसमें प्रो टेपर का नहीं लगेगा एंड वो थोड़ा सा ही प्रोटेक्ट कर पाएगा. इसको लगाने का जो तरीका है इट इज़ प्रिटी सिंपल. सो Why would you say something so controversial yet so brave? फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज़ योर शू तो आपको बस ऐसे करना है, या तो पुल इट ऑन ओवर हियर, या तो आपको एक स्ट्रैप रहेगा इधर. सो दिस इज़ अ वेलक्रो स्ट्रैप जो एडजस्टेबल है. यू कैन जस्ट एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली टू द शू साइज. तो अगर शू का साइज़ थोड़ा सा अलग है आप उसको बस ऐसे लो एंड देन यू कैन गो अहेड एंड एडजस्ट इट लाइक दैट. आप बोल रहे होंगे लाइक यू विल बी लाइक हाउ कम देयर इज ओनली वन पॉइंट, क्या अगर मेरा पैर से फिसल गया तो? सो इधर एक और दिया है जो आपका लेसेस पे एंकर बनेगा. सो इट विल लॉक ऑन टू योर लेसेस ऑल्सो. तो ये जो वेलक्रो है सेकंड पॉइंट है, ऐसे होके ऐसे आपके जूते पे लगेगा. सो आपको टेंशन नहीं रहेगा. एक ये पॉइंट से लग के आएगा और एक ये पॉइंट से लग के आएगा. सो इट्स गोइंग टू गो लाइक दिस राइट अंडर योर शू और फिर बाद में इधर ऐसे जाएगा. ये आपका देख सकते हो इट इज़ कवरिंग ऑलमोस्ट द होल बेस ऑफ माई शू. तो अगर मैं कोई और जूता नियर फ्यूचर में जाऊंगा कुछ काम से या कुछ, इट्स प्रिटी सिंपल. इसको निकालो, बैग में डालो, या कुछ और तरीके से इसको स्टोर भी कर सकते हैं. इट इज़ नॉट लाइक इट इज़ एक्सट्रीमली बिग, इतना भी बड़ा नहीं है. तो स्टोरेज में इशू मेरे को नहीं पड़ेगा. दिखाऊंगा तो आपको और अंदाज़ा आएगा कि हाउ इज़ दिस प्रोटेक्टिंग योर शू. एक बार बस पेन लेता हूँ मैं. आई थिंक सो. बस इसका एक डाउन साइड मेरे को जो लग रहा है ना, दैट इज़ प्रिटी सिंपल. अगर आपका स्लिप ऑन शूज़ है ना, जो शूज़ आप स्लिप ऑन करके पहनते हो, कैनवस टाइप या वैंस टाइप जो ऐसे स्लिप होके लगती है ना, तो उसका मेरे को थोड़ा सा डाउनफॉल लगता है कि जब आप गियर बाइक चलाते हो तो उस पर आप नहीं लगा सकते हो. सो इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टू सॉल्व दैट वन इशू. अभी आप देखो, आई पुट इन वन नाउ, ओके, आई पुट इन न्यूट्रल. सो इट इज़ सेविंग माई शू टू अनदर लेवल. मतलब जो भी जनरली अपना कोई और जूता रहेगा उसका डैमेज होने लगेगा. सो एक दूसरा शॉट भी दिखाता हूँ आपको, दूसरा एंगल से दिखाता हूँ कि हाउ विल इट लुक एग्जैक्टली. तो अभी जो है बाइक न्यूट्रल में है. नाउ दिस इज़ फर्स्ट गियर, ठीक है. अभी आप नोटिस कर सकते हो दिस इज़ नॉट गेटिंग स्टक विद द मैकेनिज्म. गियर का जो मैकेनिज्म है इसके साथ बिल्कुल फंस नहीं रहा है. अगेन न्यूट्रल एंड दैट्स टू. अभी बहुत लोग बोलेंगे आपके पास पीछे का भी है. Stop it. Get some help. बट आई एम ओनली यूज, मेरा आदत इससे क्या यूज़ रहेगा मेरा. सो टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रैप ऑल टुगेदर, हाउ इज़ दिस यूज़फुल टू मी? क्योंकि आप लोग ने देखा रहेगा मेरा इंजन में पीछे का भी पोर्शन है फॉर गियर शिफ्टिंग. मेरे को तो पहली बात सामने से गियर उठाने का आदत है बिकॉज आई हैड एन एस. मेरा सबसे पहला बाइक जो है NS 200 था. तो मुझे आदत था कि सामने से गियर उठा के शिफ्ट करने का एंड उसका ये आदत अभी तक बनाया है. सो गियर शिफ्टिंग में आई ऑलवेज यूज़ माई फ्रंट टू इफ़ इट्स डाउन ऑल्सो और अप. अगर मैं गियर शिफ्ट डाउन भी करता हूँ या गियर शिफ्ट अप भी करता हूँ, मेरे को आदत उससे ही है. तो कितना भी मैं कोशिश करूँ वो आदत छूट नहीं रही है मेरे से. सो दिस इज़ वन वे, दिस विल हेल्प मी आउट. इसका मेरे को एक डाउन साइड लगा कि एवरी टाइम
आई एम गोइंग बी वॉकिंग मोस्ट ऑफ द टाइम. कभी हम लोग ने नीचे प्रेशर डालते या वॉक करते हल्का से, तो ये वेयर डाउन होने का बहुत ज़्यादा चांस है. बिसाइड्स दैट, थिंकिंग अबाउट इट, मोस्टली जैसे मैंने पहनते हुए टाइम नोटिस किया, इफ़ आई यू हैव स्लिप ऑन शूज़, जैसे कैनवस का हो गया, वैंस के स्लिप ऑन शूज़ आते हैं, तो उसमें यू डोंट गेट दिस, इस पर एंकरिंग करने को नहीं मिलेगा आपको. सो यू वोंट बी एबल टू एंकर इट टू अ लेस पॉइंट एट ऑल. तो अगर आपके पास स्लिप ऑन शूज़ है और एनी काइंड ऑफ शूज़, जैसे अभी बीच में एक ये आया था बूस्टर टाइप शूज़, तो उसमें भी लेस का पॉइंट नहीं दिया है. सो इफ़ यू डोंट हैव अ लेस पॉइंट टू योर शूज़ और आप स्लिप ऑन शूज़ पहन रहे हो, तो वो थोड़ा सा तकलीफ पड़ेगा. एंड मोस्टली आई थिंक सो मानसून टाइम पे तो ये होल्ड अप नहीं करेगा, बिकॉज ये एक बार पूरा गीला हो गया तो देन ये वेलक्रो विल वेयर डाउन, फिर वेयर डाउन होगा तो उसका यूज़ ही नहीं. गाइस, सो जब भी टाइम मिलता है मेरे को, आई प्रैक्टिस माई टैटूइंग, कि मेरे को स्किन पे जाने का रहेगा. लाइक अभी मेरे को स्किन पे जाने का है वापस टैटूइंग करने को रियल स्किन पे, तो वो बेसिक्स मेरे को क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज इट डजंट मेक सेंस. मतलब किसी और का स्किन ख़राब हो जाएगा, किसी और का वो परमानेंट डैमेज टाइप रहता है. सो अभी जो है पेंडुलम टेक्निक करना है मुझे. सो ऐसे एक रहता है मोशन, बीच में हाईलाइट रहेगा डार्क और दोनों साइड से फेड छूटेगा. अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं कर रहा हूँ तो मैं विप छोड़ रहा हूँ आधा टाइम बिकॉज ऑफ दिस, और ऊपर से मैं रिस्ट से बना रहा हूँ, जो होना नहीं चाहिए. लाइक शोल्डर से भी होना चाहिए मूवमेंट और एल्बो से. तो ये कोऑर्डिनेशन लाने को थोड़ा सा टाइम लगता है. मैं बहुत ज़्यादा लंबा ब्रेक्स लेता हूँ क्योंकि कभी कभी किसी काम में बिजी हो जाता हूँ, घर का काम पे कुछ और, तो इसीलिए मैं पूरा इसको ये फोकस नहीं दे पाता. तो अभी और थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आज का जो है मेरा बस पेंडुलम पे है. इस पे विप का तो क्लियर हो गया मेरा, वो तो आँख बंद करके भी हो जाएगा विप शेडिंग. आया भी देख रहे वैसे विप भी बराबर नहीं निकाल पाते, फिर भी बोल रहे विप निकाल पाता हूँ मैं. Well, I'm the Joker, man.